स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फिट एंड फैक्ट स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 6, ठीक ना। गणित प्रश्नावली 3.2, ठीक है। संख्याओं के साथ खेलना भाग 3। भाग 2 तक हम लोग इसमें सवाल कुछ पढ़ चुके हैं। आज हम लोग भाग 3 से पढ़ेंगे। जैसे ये सारे सवाल यहाँ से पढ़ा जा चुका है, ठीक ना। जिनको नहीं आ रहा होगा वीडियो जरूर देख लेंगे, ठीक है ना। ये सारे सवाल बताए जा चुके हैं, ठीक ना। 5 तक बताए थे, छठा भी कल बताए थे और सातवां आज 7वां से स्टार्ट करना है, ठीक है। अब 7वां सवाल देखिए। बोला हमारा क्या चीज, ठीक ना। 7वां सवाल पढ़ने से पहले हम लोग कुछ चीजें को पढ़ लेते हैं जिसको समझ में आ जाएगा, ठीक ना। बात को समझिएगा। बोल रहा हमारा क्या चीज, जो चीज 2-3 चीजें लिखवा दे रहा हूँ उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक ना, ताकि मैं बताने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। अब देखिए, बोल रहा है कि पहला हमारा नोट में, ठीक है ना, नोट समझिएगा बात को। एक से लेकर के एक से 100 तक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या की संख्या, अभाज्य संख्या कितनी होती है, कितनी होती है। तो कितनी होती हैं, तो 25। याद रखेंगे ये चीज, कितना होता है हमारा 25, याद रखेंगे ये चीज। अगर बोले 1 से 50 तक, 1 से 50 तक अभाज्य संख्या है, संख्या अभाज्य संख्या कितनी होती है। 1 से 50 तक में अभाज्य संख्या कितनी होती है, तो 50 कितनी हो जाएंगी हमारी 15, है ना। 15 होंगे। जैसी बात है, जब 15 हो गई तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि 50 से 100 के बीच में, तब 50 से 100 के बीच में कितनी हो जाएंगी, 100 तक अभाज्य संख्या कितनी हो सकती है, 100 तक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या कितनी होती है, कितनी होती हैं, तो अभाज्य संख्या कितनी हो जाती हैं। अगर 50 से 100 के बीच में बात करेंगे तो 10 हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि पूरा 1 से 100 में अगर 25 होती हैं, 1 से 100 में अगर 25 होती हैं, बात को समझिएगा। अगर 1 से 100 में अगर 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 25। तो जब 1 से 50 में 15 है, तो जैसी बात है कि 50 से और 100 के बीच में 10 होंगी। बात समझ में आ गया ना। अब देख लीजिए, कुछ चीजें और भी लिखवा दे रहा हूँ, एक्स्ट्रा चीजें, जिसको आप लोग लिख के याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। मैं 2-3 चीजों लिखवा दे रहा हूँ ढंग से एकदम, ठीक है ना। जैसे बोल देगा 1 से 200 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से 200 के बीच में, 200 के बीच में अभाज्य संख्याएं बराबर अभाज्य संख्या 46 होती हैं, 46 होती है, ठीक है। ये दिमाग में रख लीजिएगा। फिर बोलेगा 1 से, ठीक ना, 500 के बीच में, 500 के बीच में अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। 1 से 500 के बीच में अभाज्य संख्या कितनी होती है हमारी, 95 होती है। अगर बात करेंगे 1 से 1000 के बीच में, 1 से 1000 के, ठीक ना, बीच में अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या, ठीक ना। अभाज्य संख्या लिखने पर नहीं जाएंगे आप लोग, ठीक ना। अभाज्य संख्या बराबर कितना होती है, 168 होती है, 168 होती है, ठीक ना, होती है। ये चीजों को आप लोग नोट डाउन करिए, तब तक मैं पानी पी लेता हूं थोड़ा सा, ठीक है। पानी नहीं। चलिए, आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे इसको। चलिए हम लोग देखते हैं इसको आप, ठीक ना। इतना तक तो हो गया, आप लोग का लिख लीजिएगा इतना, ठीक है।
उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब देखिए एक चीज और भी लिखवा दे रहा हूँ जो कि इस सवाल में इंपॉर्टेंट है, इसी सवाल के लिए, ठीक है ना। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं लेकिन इस सवाल के लिए इंपॉर्टेंट है तो मैं इसको लिखवा दे रहा हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे लिख लीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहीं पे लिखवा दे रहा हूँ मैं, ब्लैक पेन से लिखवाता हूँ इसको, ठीक ना। देखिए बोलेगा 1 से, ज्यादातर क्वेश्चन 1 से 100 के बीच में ही पूछता है इसलिए लिखवा दे रहा हूँ। 1 से, ठीक ना, 100 के बीच में ट्विन प्राइम जिसको बोलते हैं, मतलब जुड़वा, जिसको जिस सवाल में दिया है ट्विन प्राइम, ठीक ना, जिसको बोलते हैं युग्म, मतलब दो का अंतर जिसको बोलते हैं, या फिर लिख सकते हैं ट्विन प्राइम, ठीक ना। या आप लिखेंगे ट्विन प्राइम की संख्या बराबर 8 होती है, 8 होती है, 8 होती है। अब कौन कौन सी 8 होती है वो लिखवा दे रहा हूं मैं, उसको लिख लीजिएगा। 8 जुड़वा मतलब कि अभाज्य संख्याएं होती हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको हिंदी में लिख सकते हैं, इसका मीनिंग होता है 8 जुड़वा अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या, इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग जुड़वा अभाज्य संख्या, ठीक ना। लिख दे रहा हूं मैं, ध्यान से देख लीजिएगा। अरे जुड़वा अभाज्य संख्या, ठीक ना, यहाँ पे हो जाएगा जुड़वा, ठीक है, अभाज्य संख्या। इसका मीनिंग होता है, ठीक है ना। ट्विन प्राइम का मतलब होता है जुड़वा अभाज्य संख्या। अब जुड़वा अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? जिसमें 2 का अंतर हो। क्या होता है हमारा? 2 का अंतर हो, मतलब दोनों को घटाने पर 2 का अंतर हो जाएगा। तो हम लोग 8 संख्या वो छोटी हैं, 8 है तो हम लिख लेते हैं। अब मान लीजिए 46 कितना लिखवाने जाएंगे, 95, 168, ये लिखवाने में दिक्कत होगा तो बस कितना ही याद रखिएगा, ठीक है ना। अब देख लीजिए हम लोग लिखवा देते हैं 8 संख्याओं को, ये 8 ही है तो इसको लिखवा देते हैं। जैसे हम लोग का देखिए 3 और 5 दोनों का अंतर करके देख लीजिए कि कितना हो जाएगा हमारा 2, मतलब दोनों घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है ना। पहला हो गया ये, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा 5 और 7, दूसरा क्या हो जाएगा? 5 और 7, इसको दोनों घटा के देख लीजिए 2 हो जाएगा। फिर हमारा तीसरा क्या हो जाएगा? 5 के 7 के बाद 11 और 13, 11 और 13 दोनों घटाएंगे कितना हो जाएगा हमारा? 2 हो जाएगा, ठीक ना। फिर हमारा अगला कितना हो जाएगा? 17 और 19, 17 क्या हो जाएगा हमारा? 19, ये 10 प्राइम में आ जाएगा, ठीक ना। फिर अगला देख लीजिएगा, तो उसके बाद क्या जाएगा? 29 और 31, 29, 31, ठीक ना। यहाँ पे हो जाएगा 29, 29 और 31, 31, ठीक ना, ये हो जाएगा। फिर अगला अगर मान लीजिए कि करते हैं तो हम लोग कितना हो जाएगा? 41, 34 और 44, यहाँ पे हो जाएगा सॉरी 43, 41 और 43 मतलब 41 और 43, ठीक है, यहाँ पे एक हो गया। फिर अगला अगर मान लीजिए लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 59, 59 और यहाँ पे 61, दोनों का घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। फिर अगली अगर संख्या एक लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 71 और 73, जो कि ये अभाज्य संख्या ट्विन प्राइम में आ जाएंगी। गिनती आप लोग कर सकते हैं, देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया और 8 हो गया। यही 8 संख्या है, इसको याद रखिएगा, ये सवाल में आ जाते हैं, ठीक है ना। मैं इसको थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ और छोटा करने के बाद यहाँ से मैं आप लोगों को यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये सारी चीजों को मैं छोटा सा करके लिख दे रहा हूँ, ये चीज रख दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये हो गया यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे ये हो गया और ये नोट डाउन कर लीजिएगा अपना सवाल को, ठीक है ना। मैं यहाँ पे रख दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि ये सवाल बताना होगा तो यहाँ बता देंगे, ताकि इसका अगर पीडीएफ भी भविष्य में अगर दूं तो मतलब हो जाएगा इस तरीके से। ये सारी चीजों को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा भाई, ठीक ना, ताकि दिक्कत ना हो। अब देखिए सीधे सवाल बोला है, जो 7वां सवाल बोला है इसके लिए इतना हम लोग राम कहानी लिखे हैं, ठीक ना। तो 7वां सवाल डायरेक्टली हम लोग चलते हैं, 7वां सवाल है कैसे, उसको देख लेते हैं, ये चीजें समझ में आने लगेंगी, ठीक है। 7वां सवाल बोला है कि अभाज्य संख्याओं के ऐसे 3 युग्म बताने हैं, 3 युग्म लिखिए जिनके अंतर 2 होता है, ठीक ना। जैसे बोलते हैं 2 अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 होता है, उन अभाज्य संख्याओं को ट्विन प्राइम बोलते हैं। दैट्स बात है, हमने अभी यही चीज बताया। और उसने होती तो 8 है 1 से 100 के बीच में, बस बोला 3, होने के लिए तो बहुत सारी हो सकती हैं, बस हम 1 से 100 के बीच में 8 बताए हैं। 1 से 1000 के बीच में कुछ और होंगी, 1 से मतलब कि 500 के बीच में कुछ और होंगी, 1 से 200 के बीच में कुछ और हो सकती हैं, ठीक ना, बढ़ सकती हैं। तो हम लोग को 100 तक में बोला, उसने ये नहीं बोला कि इतना से इतना के बीच में बताइए, कोई भी हमको 3 चलेगा, उसको कोई भी 3 चलेगा। तो 3 आपको याद रहेगा तो उसी में से 3 हम लोग लिख देंगे। जैसे हम लोग को 3 पता है, ठीक ना, तो 3 वही चीज हम लोग लिख देते हैं। क्या चीज हम लोग तो लिख देंगे? ऐसी अभाज्य संख्याएं मतलब जिनका अंतर 2 होगा और मतलब कि और ये मतलब ट्विन प्राइम होंगी, तो वो दोनों को हम लोग क्या करते हैं? लिख देते हैं।
ठीक है ना। जैसे 7वां सवाल में लिखा हमारा, तो पहला हम लोग लिखेंगे क्या चाहिए हमारा, पहला, तो पहला अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी हमारी, 3 हो जाएगी और 5 हो जाएगी, ठीक ना। और दूसरा, दूसरे नंबर पे लिख देंगे दूसरा, क्योंकि इसमें 3 बोला है, तो दूसरा क्या हो जाएगा हमारा 5 और 7 हो जाएगा, 5 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 7। तीसरा हम लोग गिनती करा देते हैं, तीसरा हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कितना 11 और 13, तो 11 क्या हो जाएगा और 13 हो जाएगा। ये इस तरीके से इसको करना था। बात समझ में आ रहा होगा आप लोगों को बहुत ही अच्छे से, ठीक है ना। ये सारी चीजें हो गई। अब हम लोग सीधे चल देंगे इसके मतलब अगले सवाल, मतलब कि 8वें सवाल को देखते हैं, ठीक है ना। ये इसको बकवास मत समझिएगा, ये सवाल का हिस्सा है, ये चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब इसको आपको याद ही करना पड़ेगा, याद करके रखिएगा, बहुत ही बढ़िया चीज है, ठीक है ना। अब हम चलते हैं इसके अगले सवाल 8वें सवाल को देखते हैं, ठीक है। 8वां सवाल बोला क्या चीज हमारा, बोला एक निम्नलिखित में कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। अच्छा, इसमें बोला है कौन सी अभाज्य संख्या है, ठीक है ना। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, एक देखिए, एक 23 अभाज्य संख्या दिख रही है, एक 37 अभाज्य संख्या दिख रही है, 26 कट जाएगा और 51 भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा और 17 से भी कट जाएगा, ये दोनों संख्याएं कट जाएंगी। तो अभाज्य संख्याएं जो चीजें हैं उसको देख लेंगे। देखिए पहले नंबर लिख लेते हैं, जैसे कि 26 51 तक है तो 51 तक हम अभाज्य संख्याओं को लिख लेते हैं, 51 तक नंबर लिख लेते हैं, फिर अभाज्य संख्याओं को हम लोग गोल मार देंगे, या फिर डायरेक्टली लिख सकते हैं कि संख्या, मतलब लिख सकते हैं कि मतलब कि इसमें मतलब कि 23 51, ठीक ना। सवाल मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, 37 और 26 में, ठीक ना, अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्या दो हैं, जो इस प्रकार हैं, अब पहला क्या हमारा है, तो पहला हमारा 23 है और दूसरा हमारा क्या है, तो दूसरा हमारा 37 है और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर चाहे आपको समझना है तो कोई बात मत करिएगा, लास्ट टाइम में 51 तक दिया था, 51 तक गिनती लिख लीजिए, उसमें गोल कर लीजिए। जैसे मान लीजिए हम लिख देते हैं 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4, ठीक ना, 5 6 7 8 और 9 और यहाँ पे 10, फिर 11 12 13, ठीक ना, 14 15, ठीक है, 16 17, ठीक ना। अच्छा, इतना गिनती लिखने का कोई जरूरत ही नहीं है। अब मैं एक चीज और बता दे रहा हूँ, सिंपल सा बात समझिएगा। 4 ही ऑप्शन दिया ना, 4 ऑप्शन को चेक कर लीजिए। 4 ऑप्शन में देखिए 23 दिया है, 23 को 2 से कटा के देखिए, पहले 2 से कटा के देखिए, 2 से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, तो इसका मतलब 23 से को हो गया। अब 51 को देखिए, 51 को 2 से कटाइए, नहीं कटेगा, 3 से कटा के देखिए, 3 से कट जाएगा, 17 बार में कट जा रहा है, इसका मतलब ये भी अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक ना। अब देखिए 37 को कटा के देखेंगे, अगर 2 से कटाएंगे नहीं कटेगा, 3 से कटा के देखेंगे, मतलब 3 से भी कटाएंगे तो नहीं कटेगा, 4 से भी कटाएंगे नहीं कटेगा, 5 से कटाएंगे नहीं कटेगा, तो ये 37 भी हमारे क्या अभाज्य संख्या है। अगर 26 को कटा के देखेंगे 2 से पहले, 2 से 26 कट जाएगा, कितने बार में, 13 बार में, ये अभाज्य संख्या नहीं है। तो मतलब यही दोनों संख्याएं आ रही हैं। बात समझ में आ गया ना। इसको चेक कर लेते हैं। अभाज्य संख्याओं को कुछ चीजों को याद भी रखना पड़ता है, ठीक ना। अभाज्य संख्याओं को कुछ याद रखेंगे, कुछ अभाज्य संख्याओं को याद रखेंगे। जैसे कि अगर 1 से 50 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 15, तो उस 15 संख्याएं अभाज्य कौन कौन सी होती हैं आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे 15 अभाज्य संख्याओं को ये तो लिख सकते हैं, छोटा चीज है। जैसे कि अभाज्य संख्या में पहले 2 से स्टार्ट होता है, 2 होता है, 3 होता है, 3 के बाद क्या होता है हमारा, 5 होता है, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद कितना हो जाएगा हमारा 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद कितना हो जाएगा 23, 23 के बाद कितना हो जाएगा 23 के बाद हो जाएगा 29, 29 के बाद हो जाएगा हमारा 29 के बाद 31, 31 के बाद 37, 37 के बाद कितना हो जाएगा 41, 41 के बाद कितना हो जाएगा 43, और 43 के बाद कितना हो जाएगा हमारा 43 के बाद 47। इसके आगे नहीं जाएंगे क्योंकि 51 नहीं कट, 51 मतलब है अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य है। ये सारी संख्या आपको याद रखनी पड़ेंगे। अब इसमें कौन कौन संख्या दिख रहा है, तो 23 दिख रहा है, ठीक ना। यहाँ पे 23 देखिए, 23 अभाज्य था जो कि दिख रहा है। दूसरा हमारा 37 जो कि 37 अभाज्य था। बाकी देखिए इसमें नहीं दिख रहा है, जो कि इसमें 51 नहीं दिखेगा आपको, ठीक ना। दूसरा बात कि 26, इसमें 26 में नहीं दिखेगा क्योंकि अभाज्य नहीं है। तो कुछ संख्याएं आपको याद रखनी पड़ेंगी बाबू, मतलब टेबल भी याद रखना पड़ेगा, ये सारी चीजें। आप लोग सोच रहे हो कि बिना याद किए कर सकते हैं, तो आप लोग बस बिना याद किए पास हो सकते हैं, ठीक ना। ये बात दिमाग में गांठ मान लीजिएगा। अगर कोई सोचता है कि बिना याद किए भी बहुत सारा चीज हो सकता है, तो बिना याद किए सिर्फ लिखा जा सकता है। जैसे कि कुछ लड़के होते हैं बोलते हैं पढ़ा याद नहीं है, जोड़ जोड़ के लिख लेंगे, तो बाबू बस जोड़ जोड़ के तुम लिख सकते हो, ठीक ना। अगर पूछा जाएगा तो बता नहीं पाओगे, ठीक है। तो उसको याद भी करना होता है। बात समझ में आ रहा है। अब हम लोग चलते हैं इसके 9वें सवाल को देखते हैं। 9वां सवाल देखिए क्या दिया हुआ है, 100 से, ठीक ना, 100 से छोटी 7 क्रम मतलब कि 7 क्रमागत अभाज्य संख्या है। 100 से छोटी बोला है और 7 मतलब कि 7 क्रमागत अभाज्य संख्याएं लिखिए जिनके, ठीक ना, बीच में कोई अभाज्य संख्याएं नहीं है।
अब देखिए बोला है कि 7 मतलब कि ऐसी क्रम से संख्या लिख देनी है जिनके बीच में कोई भी अभाज्य संख्या नहीं है। अब देखिए, अब इसको आपको इसके में अभाज्य संख्या याद रहेगा तभी काम चलेगा, अगर नहीं याद है तो भी मतलब कि आपको दिक्कत हो सकता है, पूरा लिखना पड़ जाएगा, ठीक है ना, पूरा आपको लिखना पड़ जाएगा। मैं चीज़ों को अब समझा देता हूँ, बस ध्यान से समझिएगा, बस चीज़ें समझ में आने लगेंगी, ठीक है ना। अब देखिए सबसे पहली बात कि 100 तक हम लोग क्या लिखेंगे, अभाज्य संख्याओं को लिखेंगे। 100 तक क्या लिखेंगे, अभाज्य संख्याओं को। लेकिन अभाज्य संख्याओं से पूछा नहीं है, ये बोला है भाज्य संख्याएं लिखना है जिनके बीच में एक भी अभाज्य संख्या नहीं हो, एक भी अभाज्य संख्या नहीं है। अब देखिएगा, अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, देखिए समझिएगा बात को। 100 से छोटी, 100 से छोटी लिखना है ना, यहाँ पे लिखेंगे 7 से, मतलब लिख लेते हैं 7 अभाज्य, 7 भाज्य, भाज्य, 1 मिनट, 7 भाज्य, 7 भाज्य संख्याएं, संख्याएं, 7 भाज्य संख्याएं इस प्रकार है, इस प्रकार, इस प्रकार है, इस प्रकार है, कौन से हैं, और सिनम, और इनके बीच में कोई कोई क्या हो जाएगा हमारा, अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है, संख्या नहीं है, कोई अभाज्य संख्या नहीं है। अब जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग कोई भी संख्या लिखते हैं, जैसे कि 90 लिख देंगे, 90, ठीक है ना, 90 के बाद 91 जो कट जाएगा, 92, ठीक है ना, फिर 93, ठीक है ना, फिर 94, ठीक है ना, 94, ठीक है, 95, 95, फिर यहाँ पे हो जाएगा 96, 96 हो जाएगा। 97 नहीं लिख सकते क्योंकि 97 इसलिए लिखी क्योंकि अभाज्य संख्या है, और लगातार बोला है क्रमागत, तो क्रमागत में देखिए 1 संख्या, 2 संख्या, 3, 4, 5, 6 और 7, यही 7 संख्याएं हैं जो कि क्रमागत हैं, उनके बीच में कोई भी अभाज्य संख्या नहीं है। आप कोई भी 100 तक के बीच में संख्या लिख के देख लीजिएगा, आप लोग को जरूर एक अभाज्य संख्या आ जाएगी। जैसे आप लिख के कोई भी संख्या बोलिए, जैसे कि 11 तो हमारा अभाज्य है, हम लोग भाज्य 12 से स्टार्ट करते हैं। अगर मान लीजिए 12 से लिखते हैं तो 12 लिखेंगे, चाहे 12 लिखेंगे, 12, 13 देखिए अभाज्य हो गया, 13 नहीं लिख सकते हैं। फिर मान लीजिए 31 वाले में स्टार्ट करते हैं, या फिर मान लीजिए कोई भी 16 से स्टार्ट करते हैं, चाहे 31 से स्टार्ट करते हैं, चाहे 32 से स्टार्ट करते हैं, 32 क्योंकि 31 होता है अभाज्य संख्या, तो 32, 33, यहाँ पे 34, यहाँ पे हो जाएगा 35, यहाँ पे हो जाएगा 36, 6 तो हो जाएगी, ठीक ना, अरे सॉरी 5 तो हो जाएगी, लेकिन 36 के बाद जस्ट 37 क्या हो जाएगा हमारा, अभाज्य संख्या हो जाएगा। तो ये क्रमागत में नहीं आएगा, टूट जाएगा क्रम, ठीक ना। तो इस तरीके से ये नहीं हो पाएगा। किसी भी संख्या को ले लीजिए, तो यहीं पे एक संख्या है जो कि हमारी मतलब क्या होती है, अभाज्य संख्याएं होती हैं, और ये 1 मिनट, हाँ इस तरीके से ये और ये अभाज्य संख्याएं होती हैं और क्रमागत होती हैं। बात समझ में आ गया ना। तो ये भी एक याद करने वाला ही सब्जेक्ट है जो कि याद करके रख लीजिएगा, क्योंकि फिर खोजने लगेंगे दिक्कत हो जाएगा। तो याद कर लीजिएगा कि 90 से 96 के बीच में 7 ऐसी मतलब की संख्याएं हैं जो अभाज्य आती हैं, बाकी सभी कहीं भी देख लीजिएगा उसमें कोई ना कोई एक अभाज्य संख्या आ जाएगी। 100 के बीच में, 100 के बीच में अभाज्य संख्याएं आ जाएंगी। तो इस तरीके से इसको आपको करना था, ठीक है ना। अब हम लोग एक 10वां सवाल देख लेते हैं, उसके बाद 11वां 12वां सवाल हम लोग कल देख लेंगे, क्योंकि 12वां रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। चलिए अच्छा कल देख लेते हैं हम लोग 10वां 11वां 12वां 3 सवाल को कल देख लेते हैं। आज के लिए इतना ही करते हैं, अगले वीडियो में अगला सवाल देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।